धवल पर्वतों के बीच मां पार्वती गंगा किनारे ध्यान मग्न थीं। उनका सौम्य तेज इतना प्रखर था कि देवताओं की आंखें तक चौंधिया जाती। किंतु देवराज इंद्र की सभा में एक संकट उत्पन्न हो चुका था। असुरों का स्वामी शुंभ और उसका भाई निशुंभ तीनों लोकों पर कब्जा जमा चुके थे। देवलोक उनके अधीन हो गया था। यज्ञ रुके हुए थे, आश भयभीत और स्वर्ग की अप्सराएं बंदी बना ली गई थीं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें कैलाश की ओर भेजा, पार्वती माता की शरण में। मां पार्वती जब स्नान हेतु गंगा में उतरी, उसी क्षण उनके तन से तेज प्रकट हुआ एक सुनहरी आभा, जिसने देवी का रूप लिया। देवी कौशिकी, उन्हीं की यह कथा है। देवी कौशिकी के रूप की खबर जब शुंभ तक पहुंची तो उसकी वासना जागी। उसने कहा, जो कुछ भी सुंदर है वह मेरा होना चाहिए। मैं तीनों लोकों का अधिपति हूं। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा देवी को पकड़ लाने। धूम्रलोचन ने देवी को घेर लिया और कहा, तू एक स्त्री है, तुझ में युद्ध की क्षमता नहीं, चल मेरे साथ। देवी मुस्कुराई, बोली, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे मृत्यु निश्चित है। अगले ही क्षण देवी की एक हुंकार से उसकी पूरी सेना भस्म हो गई। धूम्रलोचन आगे बढ़ा, तभी देवी की तीव्र दृष्टि ने उसे राख कर दिया। धूम्रलोचन का अंत वहीं हुआ। शुंभ ने इस बार 2 और सेनापति भेजे, चंड और मुंड। वे क्रूर थे, शक्तिशाली थे और गर्व से चूर। उन्होंने अपने सैन्य दलों से देवी को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध आरंभ हुआ। देवी ने अपने भीतर से एक और रूप प्रकट किया, कृष्ण वर्णा, विकराल, रक्त जिह्वा, मां काली। काली ने क्रोध से भरे नृत्य के साथ चंड मुंड की सेना को चीर डाला। उनका रक्त हिमालय की भूमि पर बहने लगा। काली ने चंड और मुंड दोनों के सिर काट दिए और देवी कौशिकी के चरणों में अर्पित कर दिए। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू आज से चामुंडा कहलाएगी। अब शुंभ भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपना सबसे भयानक असुर भेजा, रक्त बीज। उसका वरदान था, जैसे ही उसकी रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, वैसा ही एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। मां काली ने तलवार उठाई, युद्ध शुरू हुआ। रक्त बीज पर वार होते रहे, लेकिन जैसे ही रक्त गिरा, असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होते गए। धरती पर असुरों का सागर उमड़ पड़ा। देवता भयभीत हो गए। तब देवी ने एक नया रूप लिया, सप्त शक्ति रूप। ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सभी शक्तियां एक साथ प्रकट हुईं। काली जी ने युद्ध का नियम बदल दिया। अब जैसे ही वे रक्त बीज को घायल करती, उनकी जिह्वा उस रक्त को पी जाती। एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरने दिया। रक्त बीज शक्तिहीन हुआ और अंततः मारा गया। अब बचा था निशुंभ, शुंभ का भाई। वह स्वयं रणभूमि में आया। वह दुर्गा मां की शक्तियों को देखकर भी घमंड में डूबा था। उसने गदा, शूल, तलवार सबका प्रयोग किया। देवी के 9 रूपों ने उसे हर ओर से घेर लिया। निशुंभ ने कहा, एक स्त्री मेरी क्या कर सकती है? देवी ने कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अनेक रूपों में एक शक्ति हूं। तू मुझे स्त्री समझकर भूल कर रहा है। निशुंभ पर प्रहार हुआ। उसकी छाती चीर दी गई। उसका प्राण निकलते समय शुंभ की ओर देखता हुआ बोला, भाई अब तुझे ही आना होगा। अब बचा सिर्फ एक, शुंभ। देवताओं की शांति, धर्म की रक्षा और शक्ति की प्रतिष्ठा सब अब इसी युद्ध पर निर्भर था। शुंभ ने सैकड़ों मायावी रूप धारण किए। आकाश में उड़ता, पृथ्वी के अंदर छिपता, अग्नि बनकर जलाता। देवी ने भी अपना विराट रूप प्रकट किया। वह न सिर्फ कौशिकी थीं, न सिर्फ काली या दुर्गा, वे समस्त ब्रह्मांड की आदिशक्ति थीं। शुंभ ने कहा, तू अकेली मेरे विरुद्ध युद्ध कर रही है, क्या यह न्याय है? देवी बोली, ये सब शक्तियां मेरी ही हैं। मैं ही एक हूं, मैं ही अनेक। यह युद्ध घंटों चला। आकाश हिल उठा, पृथ्वी कांप उठी। अंत में देवी ने त्रिशूल उठाया और जैसे ही वह त्रिशूल शुंभ के हृदय में धंसा, उसका अंत हो गया। विजय के बाद स्वर्ग में दुंदुभियां बजी। देवताओं ने मां की स्तुति की। अप्सराएं मुक्त हुईं। यज्ञ पुनः प्रारंभ हुए। देवी ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी भी रूप में, किसी भी रूपरेखा में लौटूंगी, धर्म की रक्षा के लिए। देवी कौशिकी अदृश्य हो गईं, लेकिन उनका तेज हर युग में न्याय की मशाल बनकर हमारे भीतर जीवित रहता है। ऐसे ही और ऐतिहासिक, रहस्यमयी और धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
आपके सुझाव और समर्थन से ही ये यात्रा और भी रोचक बनती जाएगी।